So a lot of the youth and a lot of our viewers face this कि एक तरफ ambition है, बहुत बड़ा बनना है, बहुत जल्दी बनना है, फिर एक तरफ confusion है कि क्या करें, और तीसरी तरफ वो comparison है. आपकी लाइफ में have you faced this या कैसे इससे निकले? आई थिंक आई हैव फेस्ड इट मैनी टाइम्स, और मैंने नोटिस किया जब भी मैंने वो चीज़ ट्राई करी है जो मैं नहीं हूँ, मुझे उस चीज़ में फेलियर मिला है. मैंने बहुत बार नोटिस किया, अगर मैंने ट्राई किया है, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब से रिलेटेड ही मैंने जब ट्राई किया दूसरों की तरह कंटेंट बनाने का. अच्छा, एक मेरी लाइफ का ना वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन जो मैंने सीखा है ना, नथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट. कभी भी ब्लैक एंड वाइट में मत सोचो, बाइनरी में मत सोचो कि या तो हमें 100% रॉ बन के रहना है या तो ट्रेंड्स को पूरी तरीके से जो दूसरे चाहते हैं वो ऐसा बनना है. Interesting. उस बीच में कहीं ग्रे एरिया में सच्चाई, मुझे लगता है ट्रुथ इज ऑलवेज इन द ग्रे एरिया. वो ग्रे एरिया आपको समझना ज़रूरी है. सो ट्रेंड्स को फॉलो करो, लेकिन उसके अंदर अपनी यूनिकनेस डाल दोगे तो वो ट्रेंड में ज़्यादा चलेगा. हमारा जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, हंटर इंस्टिंक्ट, तो हमारे को डेंजर्स हम मैग्नीफाई कर देते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को शायद अंडरप्ले करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने जो बोली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली. और इसी लाइन को मैं कैसे बोलता हूँ पता है, ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम्स को कम करना है ना, तो प्रॉब्लम्स को कम बोलना स्टार्ट कर दो. प्रॉब्लम क्या है ना, लोग है ना प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी देते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स छोटी भी होती है वो बढ़ जाती है. मैंने एक पॉडकास्ट किया था, स्वप्निल जी नाम था, स्वप्निल स्वरूप आई थिंक सो उनका नाम था. कोल मिनिस्टर. हाँ, द कोल कोल मिनिस्टर जी, right. द कोल सेक्रेटरी. हाँ, तो उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सर आपका इंटेंशन अच्छा है जहाँ तक आप बात करते हो, और आपको बहुत सारे काम करने पड़ते थे, बट पॉलिटिक्स में कई बार आपको वो काम करने नहीं मिलते होंगे ना, कि कई बार ऐसा ऊपर अथॉरिटीज़ है जो आपको कंट्रोल कर रही है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, उनके पास उतनी फ्रीडम नहीं थी, तो आपको कैसे कर पाते थे आप काम. तो उन्होंने बोला पहले तो मैं बहुत लड़ता था, सबसे लड़ाई होती थी, जिसके जैसे उनके कई सारे ट्रांसफ़र भी हुए. बट उन्होंने बोला फिर मैंने एक चीज़ करना चालू करी, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कैन. पहले वो फोकस करते थे कौन सी चीज़ कांट. जब उन्होंने कांट पे फोकस करते थे तो उनका कांट बढ़ता जाता था, मतलब मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. लेकिन जैसे उन्होंने कैन पे फोकस करना चालू करा, उनको वो चीज़ें दिखना चालू हुई. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहीं ना कहीं इसी लाइन में आता है. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हमारा दिमाग जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ती है. अगर आप प्रॉब्लम से फोकस करोगे, प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा दिखेगी. अगर जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ही कराता भी हूँ, आप भी कर सकते हो. अगर मैं बोलूँ कि ये रूम में बताइए कितनी सारी रेड चीज़ें हैं, आप देखिए, बताइए, बस ऐसे नॉर्मल छोटी सी एक्सरसाइज, कितनी दिखी होगी? 8 दिखी. मैं क्वेश्चन लेकिन मेरा ये है कि ग्रीन चीज़ें कितनी थी? नहीं देखा ना. नहीं, अच्छा, लेकिन ग्रीन चीज़ें है यहाँ पे, बट हमने फोकस नहीं किया. रेड पे फोकस किया, 8 दिख गए. अभी मैं ग्रीन पे फोकस करने बोलूँगा, आपको 8 से ज़्यादा भी दिख जाएगी. वही चीज़ है ना, गोल्स भी इसीलिए ज़रूरी है, विजुअलाइजेशन भी इसीलिए ज़रूरी है. आपको क्या चाहिए, जब आप जितनी बार उसको देखोगे उतनी बार आपको एक्टिवेट करके फोकस करने में हेल्प करेगा.